बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से। अब फटेगा खुशहाली का सुपर एटम बम। 11 मार्च से 15 अक्टूबर 2026 पैसा संभाल नहीं सकोगे, ऐसा कुछ होने जा रहा है। 7 मंथ्स ऑफ बॉम्ब ब्लास्टिक चेंजेस टॉरस के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही प्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। यहाँ 18 साल के बाद कुछ ऐसा टॉरस की जिंदगी में होने जा रहा है कि पिछले जितने भी मामला बिगड़े, जितने भी प्रॉब्लम्स आए, उनका समाधान के लिए उसका इख्तिताम होने जा रहा है। अब क्या कुछ उन्होंने पिछले टाइम में देखा है, पिछले कुछ सालों में कारोबार में नुकसान होना या जॉब में खतरे की घंटी बजना, ब्लैक लिस्ट करने का खतरा या जॉब में निकाले जाने का खतरा, नाफरमान औलाद का होना, प्यार में धोखा, मियाँ बीवी में दूरियां, ऐसा कुछ मामला अगर हो रहा है, काम ना करने का जी चाहना यानी लेजीनेस की तरफ जाना, कुव्वत इरादे और खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा कमी का होना, दौलत का नुकसान मुसलसल होना, रिश्तों में तनाज़ा, लड़ाई झगड़े, फैमिली में लड़ाई झगड़े होना, ऐसा देखा अगर आपने। ऑनलाइन काम आप कर रहे थे उसमें नुकसान हुआ, या तो वह काम बंद हो गया या आपके क्लाइंट्स का कम होना या पैसा कम आना, ऐसा कुछ बन रहा है। प्रॉपर्टी के काम में बड़े नुकसान उठाना, बे औलादगी का होना, औलाद नहीं हो पा रही, समझ बूझ में कमी या गलत फैसले। अब जो भी फैसला ले रहे हो उससे बड़ा नुकसान हो रहा है या आप सोच नहीं पा रहे अब करना क्या है, किस तरफ जाना है। कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, दुश्मन ताक लगा के बैठे हैं कब मौके का फायदा उठा, फायदा भी उठा रहे हैं। आपकी बुरी किस्मत किस्मत साथ नहीं दे रही, हर जगह पे एक उल्टी गेम चल रही है, यानी कि मीन्स के कुछ नया करने जा रहे हैं उसमें भी लॉस हो रहा है। अधूरी ख्वाहिशात, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपकी मैनिफेस्टेशन सच नहीं हो रही, जो सोच रहे हो उसका उलट हो रहा है। पेरेंट मुल्क जाने का सोच रहे तो उसमें रुकावट है, वीज़ा नहीं मिल पा रहा, स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिल पा रहा, या कोई ना कोई इशूज़ कि आप वहाँ जा नहीं जा रहे, और अगर चले भी गए हैं जो ओवरसीज़, वहाँ पे मुश्किलात, ऐसी जॉब जो करने के लायक नहीं, ऐसी जॉब करनी पड़ रही है, या फिर जॉब ही नहीं मिलना, या जगह का मसला, रहने का रिहाइश का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा वहाँ पे, वर्क परमिट नहीं मिल रहा, अगर ऐसे मसले हैं, आपके अखराजात जो कि बढ़ते जा रहे हैं, खर्चों पे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, खर्चों में इजाफा, और फिर हॉस्पिटल के चक्कर, आपका इलाज या घर वालों का इलाज चल रहा है और उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, मतलब माजी में भी आपने देखा। अब इसका इख्तिताम तो हम नहीं कहेंगे कि कंप्लीटली सारी चीज़ें खत्म हो गई, लेकिन इसमें काफ़ी परसेंट कमी का होना, यानी कि इसमें कमी का होना और मौक़ों का मिलना, ऐसे ऐसी चीज़ें जो इनमें सुधार का आना, ऐसा कुछ होने जा रहा है। वो भी 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरे 7 महीने के लिए। जैसे आप डेट स्क्रीन पे देख सकते हैं, 11 मार्च 2026 से लेके 15 अक्टूबर 2026, 7 महीने तक ऐसा कुछ होने आपके लिए जा रहा है। यहाँ पे गुरु यानी जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जो कि 7.5 और ढैया पर भी कंट्रोल रखता है, इसका कम करना या इसका ख़त्म करना, ऐसे मामला ये हैंडल करता है। आपकी किस्मत को चमकाना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, कारोबार को चमकाना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, आपकी अकलानी ताकत है, आपके समझ बूझ भरपूर इजाफा होना उसके अंदर, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपके फैसलों के अंदर पावर आनी, नहीं ये पावरफुल डिसीजन लेना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, ऐसे फैसले जिससे बड़ा फायदा अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में उठा पाना, ऐसा सब गुरु जुपिटर की वजह से होता नजर आता है। अब यहाँ गुरु आपके तीसरे घर के अंदर, यानी कि तीसरे घर के अंदर, वो भी ऊंच के पावर्स यानी एग्जॉल्टेड होके रहेंगे, वो भी 7 महीने तक। 11 मार्च, आज से 45 डेज के ठीक बाद, 45 डेज के बाद यहाँ इसका एग्जॉल्टेड होना, सुपर पावरफुल होना, हर लिहाज से ऐसे ऐसे घर एक्टिवेट कर देगा कि बड़े फायदे आप तीसरे घर का तो उठाओगे ही उठाओगे, लेकिन बाकी के घर जो आपको अभी हम बताने वाले उसका भी फायदा उठाओगे। एक तो इसका ऊंच के पावर्स के साथ यानी एग्जॉल्टेड होना या ऊंच के पावर्स में आना, ऐसा भी बनेगा। लेकिन यहाँ एक घर अगर हम बात करें पीछे की तरफ, जब सेकंड हाउस में आएगा तो ये मार्गे भी होगा, यानी डायरेक्ट पावर्स भी देगा इसी पूरे ड्यूरेशन 7 महीने के अंदर अंदर। इसका एग्जॉल्टेड होना, इसका मार्गे होना बनेगा, डायरेक्ट पावर्स भी देगा और भरपूर चेंजेस आपकी लाइफ में लाता नजर आएगा। इस दौरान में शनि सैटर्न आपके 11वें घर में तो रहे, लेकिन यहाँ बड़े फायदे देने के बजाय, यानी जो आपका 11वां घर बड़े फायदे का घर है, हाईएस्ट प्रॉफिट का, इनकम में इजाफा, कमीशन में इजाफा, कोई उजरत, आपके लेबर के काम में उजरत में इजाफा, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपकी देरी ना ख्वाहिश का पूरा होना, इनके अंदर रुकावट का आना, इनके अंदर कुछ ना कुछ बाधाएं कह लें, परेशानियां आना, ऐसा आपने माजी में देखा। अब शनि की अगर हम बात करें, आपके भाग्य, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, आपके मजहब से कनेक्टिविटी का घर का रूलिंग लॉर्ड, और आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशन, आपके 10वें घर का भी ये रूलिंग लॉर्ड है। इन दोनों को भी चमकाती है नजर आएगा। लेकिन इसने काफ़ी पेशेंस सिखाया आपको, आपने काफ़ी पेशेंस रखा, आपको आपके कमीशन, आपकी उजरत उतना नहीं मिलना जितना सोचा था,
या ख्वाहिशात का पूरा ना होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का ना ले पाना या कम प्रॉफिट होना, जितना सोचा था उससे कम प्रॉफिट होना, ऐसे कुछ सब्र करना, ऐसे कुछ पेशेंस लेवल बढ़ाना आपने देखा है पिछले कई अरसे से। जब से शनि सैटर्न इस घर के अंदर मौजूद है 11वें घर में, ऐसे मामला ये बनाता रहा। ऊपर से आपका गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, अनप्रिडिक्टेबल नेचर का हो जाना, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ सोचेंगे कुछ, कुछ ऐसा हुआ, या मौकों का फायदा ना उठाना, लेजीनेस की तरफ चले जाना, सुस्त हो जाना, काम को डिले करना या फैसला लेने में देर कर देना, ऐसे कुछ मामला आपने देखे। अब 11 मार्च जैसे ही ये एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, यानी इनका पावरफुल होना, ऊंच के पावर्स के साथ इनकी नजर डायरेक्ट पड़ेगी शनि पे। शनि पे पूरा कंट्रोल इनका रहेगा, एक लगाम डालते शनि यानी सैटर्न पे नजर आएंगे। इसकी जितनी नेगेटिविटी है वो आपसे खत्म होगी। आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपका एग्रेशन, आपकी जिद आपके कंट्रोल में आते आपको नजर आएगी, आपकी जबान आपके कंट्रोल में आते नजर आएगी। कुछ ऐसा बोल गए थे जो आपके माजी में आपके माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाई से अनबन, दोस्तों से लड़ाई झगड़े, या बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स हो गए, जूनियर से नहीं बन पा रहे थे, लव लाइफ से लड़ाई झगड़े, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्लैशेस का होना, ये सब रिजॉल्व होता आपको इस दौरान नजर आएगा। अब गुरु जो है वो ज्ञान का भी सुपर पावरफुल, ज्ञान, मालूमात, नॉलेज, इसका बढ़ जाना, यानी आपको 11 मार्च 2026 से ये बढ़ता नजर आएगा। आपकी मालूमात, आप कुछ ऐसा सीखोगे, जैसे कम्युनिकेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से कुछ ऐसा सीखोगे जो आपकी जॉब के अंदर आपको आगे बढ़ाने में कदम मदद देगा। आप सोचो आप क्या ऐसा सीख सकते हो अपनी जॉब करते हो, जो जॉब आप भी कर रहे हो उसमें क्या ऐसा सीखे कि आपकी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा हो, आपके हर तरह से आगे बढ़ने का, आपके बड़ी डेजिग्नेशन पर जाने के चांसेस बन जाए, ऐसा सोच के आप सीखोगे। इसी तरह कारोबार में क्या ऐसा किया जाए कि कारोबार का फलता फूलता देखना, कारोबार का चलता फिरता हो जाना, ऐसा बने। तो इसके ऊपर भी आपको काम करना होगा। कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कराना, कोई नई मशीन्स लगवाना, इंस्टॉल करवाना, अपने अपने जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो आपके यहाँ काम करने वाले लोगों में या तो इजाफा करें या उनमें कोई चेंजेस करके कुछ माहिर ऐसे लोग लेकर आए जो आपकी कंपनी को अच्छा खासा चला सके। अभी शुरू में जितनी चीज़ें हमने आपको बताया उसमें कोई रुकावट है, कोई काम पेंडिंग हो रहा है, कोई काम हो नहीं पा रहा, कोई काम सिरे से टस से मस नहीं हो रहा, ऐसे कामों का भी बनना बनेगा। यानी आप काम बनते हुए देखोगे, बिगड़े कामों का बनना, आपके रास्ते से रुकावटें, हर्डल्स का हट जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। 11 मार्च के बाद जब गुरु जुपिटर आपके सेकंड हाउस में मार्गी भी होता हुआ नजर आएगा, तो मार्गी होना यानी इसका सुपर पावरफुल होना, डायरेक्ट पावर्स देना, ये भी बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में लाएगा। एक तो एग्जॉल्टेड होना, एक इसका सुपर पावरफुल होना, हर लिहाज से बड़े फायदे आपको देगा। 11 मार्च के बाद आपकी गलतियों का रेशियो कम होगा। जो गलतियां करके आप बड़ा नुकसान उठा रहे थे, अपने मिजाज के अंदर जो तलखी आ गई थी, लड़ाई झगड़े करने दौड़ते थे, वो सब सही होगा। आप अपनी गलतियों से सीखोगे, अब अपनी गलतियों को दोहराओगे नहीं, और इसी वजह से कामयाब होते हुए भी आप टॉरस नजर आओगे। जून में ये आपको एक घर आगे, यानी कि आपके थर्ड हाउस में नजर आएंगे, उससे पहले आपको सेकंड हाउस में नजर आएंगे। इसलिए हमने दो दो गुरु यहाँ पे दिखाए, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ये समझ जाना कि 11 मार्च से ये दो ट्रांजिट्स होंगे, कि यानी कि एक तो 11 मार्च को ये आपको सेकंड हाउस में नजर आएंगे, उसके बाद जून के अंदर ये आपको थर्ड हाउस में नजर आएंगे। यानी कि पहले मार्केट डायरेक्ट पावर देते हुए उसके बाद ऊंच के पावर्स, दोनों का बड़ा फायदा आपको इस दौरान मिलेगा। थर्ड हाउस आपके मार्केटिंग का घर माना जाता है। आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से काम करना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचाना, खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, उससे पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। आपकी मेहनत का घर, आपका पराक्रम जिसे कहते हैं, मेहनत जिसे कहते हैं, आपकी एनर्जी, आपका सही डायमेंशन में पूरा ताकत लगा के काम करना, आपकी चीज़ों को अधूरा ना छोड़ना, पेंडिंग पे ना छोड़ना, उसी वक्त काम को कर लेना। आप ये नहीं बोलोगे कि कल करेंगे देखा जाएगा, बल्कि बोलोगे आज करेंगे और मैंने ही करना। ऐसा आप मेल फीमेल दोनों बोलते हुए और आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। और ना सिर्फ ये आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा, आपके चैलेंजेस को फेस करना, यानी कोई चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं उसको फेस करना, उससे बाहर निकलने की भी ताकत आपको देगा। अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, कुछ ऐसे मामला इस तरफ आपको बनते नजर आएंगे। जो चीजें शुरू में हमने दिखाई उसमें भी काफी सुधार आना, ऐसा बनेगा। और जैसे ही थर्ड हाउस में जून में ही आएंगे, तो थर्ड हाउस में इसका ऊंच के पावर्स के साथ आना, हर लिहाज से आपके अंदर एक बड़ा चेंज, एक आपकी पर्सनैलिटी में एक बड़ा चेंज। आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ इलीगल तरीके से, नाजायज तरीके से पैसे कमाना, आपके ऐसे लोगों में बैठना जो आपको गलत मशवरा देते हैं, गलत चीज़ों में ले जाते हैं, आप नाजायज चीज़ों में जा रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलोगे। आप ईमानदारी से तो काम करते हो, लेकिन आपके कामों में कोई गड़बड़ है तो वो सही करते भी आप नजर आओगे। अब जैसे ही आपके थर्ड हाउस में आएंगे, तो यहाँ से इस एग्जॉल्टेड यानी कि ऊंच के पावर से जो गुरु हो गया होगा, तो उस ऊंच के पावर्स में तीन आपके घर एक्टिवेट कर देगा। एक तो आपके सातवें घर पे इसकी नजर होगी, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, इसके अंदर अच्छा कुछ देखोगे। उसके बाद फिर नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत के घर को चमकाएगा, और किस्मत जहाँ चमक गई तो बाकी के घर भी एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो किस्मत का साथ मिलना, मजहब से कनेक्टेड होना, इबादत बंदगी करना, तस्बीह साथ रखना, हर तरह से मजहब से जुड़ने की कोशिश करोगे, फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, ये आपको कामयाब करेगा। 9th हाउस किस्मत, हर लिहाज से आप कुछ क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते हैं, वहां फायदा उठाओगे। हर तरह से तेजी से आगे बढ़ना किस्मत का साथ, यानी कुछ प्लान भी करोगे तो उससे भी बड़ा फायदा उठाने की तरफ आप लोग जाओगे। इसके अलावा इसकी डायरेक्ट नजर शनि सैटर्न पे पड़ेगी, जो कि आपके 11वें घर में बैठा है, नहीं 11वें घर को भी चमकाएगा। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट जो नहीं मिल पा रहा था अब मिलेगा। हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, कमीशन में इजाफा, उजरत बेस कोई काम कर रहे हो, आपके कोई लेबर का उसका या आपका मजदूरी का आपको उजरत उसमें इजाफा होना, आपकी ख्वाहिशात, आपकी विशेष का पूरा होना, आपकी देरी ना ख्वाहिश का पूरा होना, ऐसे मामला भी ये बनाता हुआ नजर आएगा। और पूरी तरह से इसका होल्ड होगा शनि के ऊपर। शनि जो नेगेटिविटी, यानी शनि सैटर्न की वजह से जो नेगेटिविटी आप तक आ रही थी, आपका गुस्सा बहुत बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन, इस पे कंट्रोल आएगा, आपकी जिद पे कंट्रोल आएगा, आपकी कम्युनिकेशन बोलचाल में कंट्रोल आएगा, तमाम रिश्ते सुलझते नजर आएंगे, तमाम ताल्लुकात आपके कॉन्टेक्ट अच्छे होते नजर आएंगे, पुराने क्लाइंट्स का लौट के वापस आना, आप ही से काम कराना और आपको अच्छा पैसा भी मिलना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। आपका 7वां घर भी डेली इनकम का, जैसे कि डेली इनकम डेली वेजेस का 11वां घर तो होता है, लेकिन 7वें घर से भी आपकी डेली इनकम या रोज कमाने के जरिए बढ़ना, इसकी तरफ ये लेके जाएगा। पार्टनर के रिलेशन, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, चाहे आपके पार्टनरशिप के रिलेशन हो, उसका अच्छा होना, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग का मसला चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो रिजॉल्व होंगे। हस्बैंड वाइफ में घूमना फिरना, सैर सपाटा, आपस की बॉन्डिंग, आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स को बढ़ते देखोगे। आपके रिश्ते नहीं बन पा रहे, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, यहाँ तक कि लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, कुछ ऐसे मामला भी इन 7 महीनों में बन सकते हैं। क्योंकि गुरु जुपिटर ऐसा सैयारा है जो आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाना, और घर भी वही है जो 7वां घर, जो इन्हीं चीजों का घर है कि रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाना। इस तरह काफी, यानी मैं नहीं कहता 100%, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन बढ़ेगा आपके रिश्ते होना या शादी के योग बनना, यानी आपके रिश्ते बनते आपको नजर आएंगे। अब 9th हाउस शनि का घर है, याद रखिएगा, ऊपर से ये 9th हाउस को भी देख रहा है, यानी गुरु जुपिटर की नजर 9th हाउस जो कि शनि सैटर्न का घर है। तो यहाँ आपकी किस्मत का भरपूर अंगड़ाई लेना और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना, यानी जो फ्लक्चुएशंस खत्म हो गए, फुल्ली फंक्शनल होना, किस्मत का भरपूर साथ देना, ऐसा इन 7 महीनों में बनेगा। यानी कि 15 अक्टूबर तक बड़ा फायदा आप इसका देखोगे। आपके 9th हाउस 3 और चीजों का घर भी है, आपके हायर एजुकेशन का, आपके हायर एजुकेशन से गुड न्यूज का सुनना, आपका डिस्ट्रैक्शन फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके पूरी तरह पढ़ाई पे फोकस्ड होकर स्कॉलरशिप भी हासिल करना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, ऐसे मामला भी यहाँ से बनेंगे। फिर ये आपके बॉसेस का, आपके सीनियर्स का घर भी है, इनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। माजी में कोई लड़ाई झगड़े, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, वो रिजॉल्व होंगे। इन्हीं का आपको आगे पुश करना, आगे फॉरवर्ड करना, आपको बड़ी डेजिग्नेशन पे जाते देखना, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, आपको सुनहरी मौके मिलना, हर मौके पे चौका छक्का लगाना, कुछ ऐसे मामले, यानी आपको बड़े बड़े मौके मिलोगे तो आप सोचोगे नहीं कि सोचते रहोगे, सोचते रहोकर मौका हाथ से निकल जाएगा, जो माजी में होता रहा। लेकिन अब आप उस पर अमल करोगे, जैसे ही मौका आएगा उसको अवेल करके, उसको अपना के, उससे बड़ा फायदा आप लोग हासिल करोगे। यही 9th हाउस आपके वालिद, आपके फादर का घर भी है। आप उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, वो रिजॉल्व होगा। उनके साथ कोई कारोबार चल रहा है तो कारोबार से अच्छा पैसे कमाने की तरफ भी आप लोग जाओगे। उनको आप अपना सपोर्ट करता देखोगे किसी भी मामले पर, चाहे आप बैरन मुल्क जाना चाहते हो, चाहे शादी करना चाह रहे हो, चाहे कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपको उसमें उनका सपोर्ट मिलना, वालिद का, फादर का, ऐसा आपको इस दौरान नजर आएगा। याद रखिएगा 12 साल के बाद ये ऐसा बड़ा इवेंट आ रहा है 7 महीने के लिए। गुरु जुपिटर का ना सिर्फ ये कि ऊंच के पावर्स के साथ होना, बल्कि मार्गे यानी सुपर पावरफुल डायरेक्ट पावर्स भी देना, ये हर लिहाज से आपको बड़े फायदे इस दौरान देगा। इन तमाम घरों का फायदा आपको होगा। क्योंकि राहु इस दौरान में आपके 10वें घर में, आपके करियर, जॉब, आपकी प्रमोशंस के घर के अंदर नजर आएंगे, या यहाँ पर आपको 5 दिसंबर तक ये नजर आएंगे। हर लिहाज से अगर आप कोई कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, आप कोई आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा काम करते हो, या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे डेटा एंट्री का काम करते हो, कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, इवन ट्रेडिंग का काम करते हो, ग्लैमर इंडस्ट्री, शो बिज के अंदर, वहाँ भी भरपूर फायदा उठाना, अच्छा पैसा कमाना आपके लिए बनेगा। इन 7 महीनों में आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों को काम मिनटों में करना, ये बॉसेस की नज़र में लाएगा। इसीलिए आपके प्रमोशंस के युग बनना, आपका तरक्की के रास्ते खुलना, ऐसा बनेगा। यहाँ पे आपका फलाही काम करना, क्योंकि 9th हाउस आपके फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ऐसे मामला आपको तरक्की देंगे। यानी कि आपका दूसरों की मदद करना, फिर अल्लाह की मदद, आपके लॉर्ड जिसको मानते हो उसकी मदद आपके साथ शामिल होगी। और इसी वजह से ये 7 महीने सुपर से ऊपर होने जा रहे हैं। बस एक चीज याद रखना कि किस्मत का सैयारा है गुरु जुपिटर, जो किस्मत के घर को डायरेक्ट देख रहा है। 9th हाउस भी आपका एक्टिवेटेड है, तो यहाँ किस्मत भरपूर तरीके से एक्टिवेट होते हैं, आपको बड़ा फायदा देते नजर आएगी। देखिए हमारे जो उपाय है वो इंटरनेशनली होते हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, जो कोई, इवन मसीह बरादरी, सब कोई कर सकते हैं।
और हम एक इसमें आज़म आपको बताने जा रहे हैं जो हर कोई फॉलो करके कमेंट्स में आके ज़रूर इसकी खुशखबरी देगा। 7 मंथ्स के अंदर ये वर्क करेगा इंशाल्लाह ताला। आप करके आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, या रब या रहमान या रहीम या करीम, या रब या रहमान या रहीम या करीम, यानी इसका पढ़ना हर लिहाज से बड़े फ़ायदे देता आपको नज़र आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।